शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में लांस नायक अब्दुल वहीद, सिपाही सकमदाद शामिल। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज, 24 घंटों में मजीद 15 अफराद जान भाग, मरने वालों की तादाद 269 हो गई। 783 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 12,723 तक जा पहुंची। अब तक 2,866 अफराद सेहतयाब। कराची के मारूफ सनतकार मेहताब चावला भी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। सक्खर में खुर्शीद शाह के एक घरेलू मुलाजिम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। इंतजामिया ने फैमिली मेंबरान का कोरोना टेस्ट करने का फैसला कर लिया। सवाब की मकामी फनकारा नीलो में भी वायरस की तस्दीक। अहले खाना के नमूने लेकर गली करंटीना में तब्दील कर दी गई। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे, यकीन है। उलमा 20 नुकात पर अमल करेंगे। मुआमनी खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है, चीनी स्कैंडल में वजीर आजम का कोई रिश्तेदार मुलव्विस नहीं। शहबाज शरीफ के बेटे सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं। हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है, उसका मकसद ये कतई नहीं है कि हमने कोरोना वायरस पे काबू पा लिया है या उसको कंटेन कर लिया है। ये वायरस जो है बढ़ रही है कि अगर ये वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हमारा हेल्थ का निज़ाम इतना नहीं है कि हम बीमार लोगों को कोप कर सकें। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वबा बेकाबू हुई तो तिब्बी निज़ाम पर पड़ने वाला बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होगा। डॉक्टर्स की तजावीज़ को संजीदगी से लेना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, लॉकडाउन में नरमी से ये ना समझा जाए कि कोरोना पर काबू पा लिया है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब की जो कुर्बानी है उसको हम सैल्यूट पेश करते हैं, और तमाम डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, वो जो इस वक्त जो कुर्बानी अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसका कोई मिसाल नहीं है। हमारी सारी नस्लें उनको याद रखेगी। और पहले हम जिनकी इजाज़त ऑलरेडी दे चुके थे, उस हवाले से जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर 4 बजे तक है। खैबर पख्तूनख्वा में दुकानदारों को शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। अजमल वजीर का कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। वायरस के खिलाफ लड़ने वाले तिब्बी अमले को सलाम। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन को 5 हफ्ते मुकम्मल हो गए। रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन में नरमी की गई। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 203 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 9,262 हो गई। कोरोना का डर न माह रमजान का एहतराम। रोजमर्रा अशिया की कीमतों को महंगाई का तड़का लग गया। लीमू 550, अदरक 400, सेब 300 रुपए किलो फरोख्त। प्याज टमाटर की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। खरबूजे और केले की कीमतों को भी आग लग गई। सिंध हुकूमत का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर, ADC, असिस्टेंट कमिश्नर बतौर प्राइस मजिस्ट्रेट फराइज सर अंजाम देंगे। स्मगलिंग करने वाले हो जाएं होशियार। अब 2 से 14 साल तक मिलेगी सजा। सहूलतकारों और मुआवनत करने वाले भी काबिल सजा होंगे। सदर मुमलिकत ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्तों की ताखीर मिली भगत करार दे दी। कहते हैं फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुजदार हैं। रिपोर्ट में ताखीर एतराफे जुर्म और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता।
गंदुम बहरान में कौन कौन मुलव्विस? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी राना तनवीर ने DGFIA वाजिद जिया को तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस में होगा। राना तनवीर कहते हैं गंदुम बहरान में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करेंगे। नॉर्वे में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की खुसूसी परवाज के जरिए 62 मुसाफिरों को इस्लामाबाद लाया गया। PIA का बरतानिया, अमारात, जर्मनी, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, मलाइशिया में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का प्लान। आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने $3,000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को छू करूंगा। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में रूल्स की खिलाफ वर्जी, समाजी फासला न रखने पर मुसाफिरों का पारा चढ़ गया। कहते हैं $3,000 में टिकट खरीदी, साथ वाली सीटें खाली क्यों नहीं रखी गईं? हमें कुछ हो गया तो PIA इंतजामिया जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान से अमरीकी बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। खुसूसी परवाजों के जरिए 364 मुसाफिर इस्लामाबाद से रवाना हुए। रवानगी से पहले तिब्बी मुआयना भी किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, जेहलुम और गुजरांवाला में बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। जैसे जो भी ICC के कवानीन हैं मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, PCB के साथ। और साबिक कप्तान सलीम मलिक ने मद्दाहों से फिर माफ़ी मांग ली। फिक्सिंग के मामले पर ICC और PCB से मुकम्मल ताउन का ऐलान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में लांस नायक अब्दुल वहीद, सिपाही सकमदाद शामिल। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज, 24 घंटों में मजीद 15 अफराद जान भाग। मरने वालों की तादाद 269 हो गई। 783 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 12,723 तक जा पहुंची। अब तक 2,866 अफराद सेहतयाब। कराची के मारूफ सनतकार मेहताब चावला भी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। सक्खर में खुर्शीद शाह के एक घरेलू मुलाजिम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। इंतजामिया ने फैमिली मेंबरान का कोरोना टेस्ट करने का फैसला कर लिया। सवात की मकामी फनकारा नीलो में भी वायरस की तस्दीक। अहले खाना के नमूने लेकर गली करंटीना में तब्दील कर दी गई। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे, यकीन है। उलमा 20 नुकात पर अमल करेंगे। मुआमनी खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है चीनी स्कैंडल में वजीर आजम का कोई रिश्तेदार मुलव्विस नहीं। शहबाज शरीफ के बेटे सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं। हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है उसका मकसद ये कतई नहीं है कि हमने कोरोना वायरस पे काबू पा लिया है या उसको कंटेन कर लिया है। ये वायरस जो है बढ़ रही है कि अगर ये वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हमारा हेल्थ का निज़ाम इतना नहीं है कि हम बीमार लोगों को कोप कर सकें। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वबा बेकाबू हुई तो तिब्बी निज़ाम पर पड़ने वाला बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होगा। डॉक्टर्स की तजावीज़ को संजीदगी से लेना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है लॉकडाउन में नरमी से ये ना समझा जाए कि कोरोना पर काबू पा लिया है।